अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त अरशद। आज हम बात करने वाले हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर हम बात करेंगे एडवांस सेल्युलर टेक्नोलॉजी और एडवांस मोबाइल्स की और हाई स्पीड इंटरनेट की, तो हमारे जहन में एक ही ख्याल आता है कि ये 5G टेक्नोलॉजी के ज़रिए पूरा हो सकता है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि 5G टेक्नोलॉजी है क्या, ये काम कैसे करती है और इसकी स्पीड कितनी होगी, और ये जब आ जाएगी हर जगह पे अप्लाई की जाएगी तो इसमें ये दुनिया में कितना बदलाव ला सकती है, और इसके साथ हम जानेंगे कि इंडिया में कब लॉन्च होने वाली है। तो इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तो बने रहे मेरे इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको सारी जानकारी हासिल हो 5G के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप तक लाता रहूँगा और आपको पहुंचाता रहूँगा। और हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपको जब भी नए वीडियोस आएंगे तो आप तक इसकी जानकारी पहुंच जाएगी। तो शुरू करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे 5G टेक्नोलॉजी के बारे में, तो 5G टेक्नोलॉजी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होगी जिसमें आपको 3 चीज़ों को ये उभारती है। पहली चीज़ है वाइडर चैनल्स, यानी स्पीड। ये स्पीड को बेहतर और तेज़ कर देगा। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ है लोअर लैटेंसी, यानी जो डिले हो सकता था बीच में वो डिले कम हो जाएगा। तीसरी चीज़ है ये एक साथ इसका वाइड ब्रॉडबैंड होगा, जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस को ये एक साथ कनेक्ट कर देगा एक फास्ट स्पीड पे। 5G वायरलेस एक लेटेस्ट वर्जन है सेल्युलर टेक्नोलॉजी का। ये इंजीनियर किया गया है ताकि इसकी स्पीड और रिस्पॉन्सिवनेस बेहतर से बेहतर बना सके। 5G टेक्नोलॉजी के साथ आप डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं मल्टी गीगाबाइट की स्पीड पर। ये इसका एस्टिमेशन किया गया है कम से कम ये 20 गीगाबाइट पर सेकेंड के हिसाब से डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है। और 5G का जब इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिस्पॉन्सिवनेस 1 मिली सेकेंड से भी लेस होगा। जो रियल टाइम फीडबैक की जो एप्लीकेशंस होंगी, जो कंपनीज काम करती हैं इसके ऊपर, उसी वक्त अगर अपने कस्टमर्स का अगर रिप्लाई चाहती हैं तो 5G टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो अपने इस गोल को अचीव कर सकती हैं। आमतौर पर वायरलेस कम्युनिकेशंस रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, और जिसे स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। ये कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन को हवा के ज़रिए। दोस्तों, 5G भी इसी तरह काम करता है, लेकिन 5G में हायर रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल होता है, और ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन को फास्टर रेट पे दूसरी जगह तक पहुंचा देता है, क्योंकि 5G में बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ होता है और एडवांस एंटीना टेक्नोलॉजी होती है। जो 5G के यूज़र्स है वो जान पाएंगे कि ये आज तक की वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट, रिलायबल और बैंडविड्थ की एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जो दुनिया ने अभी तक इसको एक्सपीरियंस नहीं की है। इसका मतलब ये हुआ कि 5G टेक्नोलॉजी फास्टर डाउनलोड कर सकती है और स्ट्रॉन्ग रिलायबल नेटवर्क कनेक्शन हो सकता है जब आप गेम्स खेलते हैं। और इसके साथ साथ इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा आपके वर्क और जहाँ पे भी आप काम करेंगे वहाँ पे आपके लिए एक बेहतरीन सुविधा आपको अवेलेबल होगी। इसके साथ साथ 5G की कनेक्टिविटी बेनिफिट्स के साथ ये उम्मीद की जा रही है कि कारोबार में बहुत सारी उसका इम्पैक्ट होगा, और ये बहुत सारा एफिशिएंट पैदा करेगा कारोबार में, और कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का मौका मिलेगा इस 5G की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। 5G की मदद से एक स्मार्ट कम्युनिटीज़ बनाई जा सकती है, और इसके साथ इंडस्ट्रियल के ऑपरेशन बेहतरीन तरह से किए जा सकते हैं, और इसके साथ साथ एक मजबूत एजुकेशन नेटवर्क बनाया जा सकता है। ये सब 5G की टेक्नोलॉजी पे निर्भर है। ये सब 5G के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों, वायरलेस नेटवर्क्स कंपोज होते हैं सेल साइट से, जो सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं, फिर वो डाटा सेंड करते हैं रेडियो वेव से। 4th जनरेशन यानी 4G LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन वायरलेस टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन प्रोवाइड करता है 5G को। जैसे 4G को ज़रूरत है एक बड़े हाई पावर सेल टावर की जो सिग्नल्स को रेडिएट कर सके लॉन्ग डिस्टेंस तक। अगर 5G की बात करें तो 5G के जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं बहुत सारे जो स्मॉल सेल स्टेशंस में जो मौजूद होते हैं, एक लाइट पोल्स या फिर बिल्डिंग रूफ्स में। 5G को मल्टीपल स्मॉल सेल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम जो बैंड होता है वो 30 से 300 गीगाहर्ट्ज़ के करीब होता है, जो 5G को हाई स्पीड इंटरनेट जनरेट करने पे मदद करता है। क्योंकि 5G सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल ही कर सकता है, क्योंकि अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो इसके बीच में जो इंटरफियरेंस आएगा वेदर का और फिजिकल ऑब्स्टैकल्स, जैसे बिल्डिंग्स हो सकते हैं, ये ट्रीज हो सकते हैं, तो इसके बीच में आएंगे तो ये इसका सिग्नल टूट जाएगा और सिग्नल्स वीक होकर हमको जो है हाई स्पीड इंटरनेट प्राप्त नहीं हो सकेगा। दोस्तों, बात करते हैं
5G के फीचर्स और इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं बिजनेस के एतबार से। पहले बात करेंगे हम फीचर्स के बारे में। इसमें सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है लोअर फ्रीक्वेंसी का। एक लोअर फ्रीक्वेंसी वायरलेस स्पेक्ट्रम बना हुआ होता है लो और मिड बैंड फ्रीक्वेंसी से। लो बैंड फ्रीक्वेंसीज ऑपरेट होते हैं अराउंड 600 टू 700 मेगाहर्ट्ज से, और मिड बैंड फ्रीक्वेंसी ऑपरेट होते हैं 2.5 टू 3.5 गीगाहर्ट्ज पे। ये कंपेयर किया गया है एमएम वेव सिग्नल से, और ये ऑपरेट होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 24 टू 39 गीगाहर्ट्ज पर। एमएम वेव सिग्नल जो आसानी से ब्लॉक हो सकते हैं, जैसे ट्री से, वॉल से, बिल्डिंग से। तो इसका मतलब ये है कि एमएम वेव्स ज़्यादा देर ट्रैवल नहीं कर सकते, ये एक सिटी को कवर कर सकते हैं। ये एक लिमिटेशन है 5G टेक्नोलॉजी के साथ कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकते। इसको छोटे छोटे आपको स्टेशंस बनाने होते हैं, तभी जाके आप अच्छी तरह से 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपल नोड्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर, ताकि 5G को अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए एयर इंटरफेस से। अगर हम और अच्छी तरह 5G को समझना चाहते हैं तो हमको जो पहले से आया है, जैसे कि 1G, 2G, 3G और 4G, इनको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद 5G को हम समझने में हमको आसानी होगी। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले जो 1G आया, इसमें जो ये फर्स्ट जनरेशन था ये मोबाइल टेक्नोलॉजी का, जिसमें वॉइस कॉलिंग हो सकती थी, आप कहीं पे भी बैठ के बात कर सकते थे फ़ोन का इस्तेमाल करके। जब 2G आया तो इसमें हम जो है शॉर्ट मैसेजिंग कर सकते थे, जो आज अभी भी हम देख सकते हैं आज के करंट टाइम में टेक्सटिंग फीचर्स में। जब 3G इन्वेंट की गई तो हमें एसेंशियल नेटवर्क स्पीड मिली स्मार्टफोन्स को। जब 4G टेक्नोलॉजी इन्वेंट की गई तो इसका फीचर ये था कि ब्लेजिंग डेटा ट्रांसफर रेट था इसका, और बहुत सारे डिवाइसेस को हम एक साथ कनेक्ट कर सकते थे। इसके साथ हम सर्विसेज को भी प्रोवाइड कर सकते थे, जो आज भी हम एंजॉय कर रहे हैं 4G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। 5G का कंट्रीब्यूशन है इंटरनेट के एक्सपैंड करने में। ये आगे चल के टेक्नोलॉजी को एडवांस कर सकता है बहुत सारी चीज़ों में। दोस्तों, बात करेंगे कि 5G टेक्नोलॉजी आने से क्या रिवोल्यूशन आ सकता है और ये चेंज लोगों की ज़िंदगियों में कितना बदलाव ला सकता है। 5G के इस्तेमाल से चेंज लाया जा सकता है और इसका बहुत सारा इम्पैक्ट हो सकता है पब्लिक सेफ्टी में और डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेटेड व्हीकल्स में। 5G एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेके आ सकता है और दुनिया को बदलने में, और बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ला सकता है पब्लिक सेफ्टी और बिजनेसेस में। अब बात करते हैं 5G की स्पीड के बारे में कि कितनी स्पीड हो सकती है 4G के कंपैरेटिवली, ये कितनी तेज़ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। 5G की स्पीड बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 1000 मेगाबाइट्स पर सेकंड से 2.1 गीगाबाइट्स पर सेकंड तक आपको स्पीड मिल सकती है। अगर इसकी स्पीड अगर चेक करना चाहो तो एक यूज़र यूट्यूब पर एक वीडियो को 1080p के जो रेजोल्यूशन है उसको विदाउट बफरिंग के देख सकता है। अगर आप चाहें तो नेटफ्लिक्स के वीडियो जो आप पहले कुछ मिनट्स में डाउनलोड कर सकते थे, वो आप 5G का इस्तेमाल करके आप कुछ सेकंड्स में जो है डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ तक कि अगर आप 4K वीडियोस अगर चलाएंगे तो वो भी आपको विदाउट बफरिंग के आप देख सकेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको 5G इस्तेमाल करना है तो आपको एक अनअब्स्ट्रक्टेड यानी बिना कोई रुकावट वाले शहर में रहना होगा, जहाँ पे 5G के नोड्स करीब करीब एरियाज में लगे होने चाहिए, तभी जाके आपको 5G टेक्नोलॉजी का अच्छी तरह से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वरना 5G टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली ड्रॉप होके 4G टेक्नोलॉजी पे पहुंच जाएगी और आप 4G टेक्नोलॉजी पर ही काम कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 5G टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स के बारे में। जैसे हमने देखा कि थोड़े से डाउन साइड्स भी है 5G के, एमएम वेव जो ब्लॉक हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे आपको बेनिफिट्स भी है 5G के, अगर आपके पास फैसिलिटी अगर अवेलेबल है तो। जब आप इस्तेमाल करेंगे 5G को, इसके बेनिफिट्स इस तरह से हैं कि हाई बैंडविड्थ मिलेगा आपको और इनहैंस मोबाइल ब्रॉडबैंड मिलेगा आपको। एक लोअर लेटेंसी है 1 मिलीसेकंड से कम और हायर डेटा रेट्स है। इसमें आपको नए टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिलेगा 5G नेटवर्क पर, जैसे 4K स्ट्रीमिंग हो सकती है और रियल टाइम स्ट्रीमिंग हो सकती है वर्चुअल रियलिटी के साथ। आने वाले वक्त में जब आपके पास 5G टेक्नोलॉजी होगी तो इंटायर सप्लाई चेन फंडामेंटली रीशेप हो सकता है। 5G की मदद से हेल्थ केयर से लेके इमरजेंसी रिस्पॉन्स से लेके और स्मार्ट एनर्जी सॉल्यूशन से नेक्स्ट लेवल गेमिंग तक मदद हो सकती है। ये आगे चल के बिना वर्चुअली लिमिटलेस हो सकती है।
दोस्तों हम बात करते हैं कितने प्रकार के 5G सर्विसेज अवेलेबल हो सकते हैं। नेटवर्क ऑपरेटर्स डेवलप कर रहे हैं 2 प्रकार के 5G सर्विसेज, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पहली वाली 5G फिक्स जो वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज है जो इंटरनेट डिलीवर करती है होम्स और बिजनेसेस को बिना वायर कनेक्शन के, और इसको करने के लिए नेटवर्क ऑपरेटर्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा नए एनआर्स छोटे छोटे स्मॉल साइट्स पे जो बिल्डिंग के करीब होने चाहिए, जिससे या तो इसको रूफ टॉप पे लगाना पड़ेगा या विंडोज में लगाना पड़ेगा, जो जिससे आपको इंटरनेट की सुविधा मिल सकती है। दूसरी सुविधा जो हो सकती है वो नेटवर्क ऑपरेटर्स के लिए कम एक्सपेंसिव हो सकती है ब्रॉडबैंड सर्विसेज को डिलीवर करने में घर और बिजनेसेस को, क्योंकि इसमें इनको जो लगे हुए फाइबर ऑप्टिक्स लाइंस है उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसकी जगह पे इनको ये काम करना है, फाइबर ऑप्टिक्स को स्मॉल सेल साइट्स पे इंस्टॉल करना होगा और ये आसानी से ब्रॉडबैंड सर्विसेज को वायरलेस मॉडेम तक पहुंचा सकेंगे जो घरों में और बिजनेसेस में लगे हुए हैं। थोड़े एग्जांपल्स है जहाँ पे हम 5G का इस्तेमाल करेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहला है स्ट्रीमिंग कर सकते हैं हाई क्वालिटी वीडियो की। 5G का इस्तेमाल करके हम अलग अलग डिवाइसेस पे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं 5G की मदद से। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी हो सकती है। 5G का इस्तेमाल करके हम एक्यूरेट लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। फिक्स वायरलेस सर्विसेज मिल सकती है। लो लेटेंसी कम्युनिकेशन हो सकता है और एक बेहतर तौर से इसकी एक एबिलिटी क्रिएट होती है जिससे हम रियल टाइम में एनालिटिक्स कोई भी बिजनेस का या फिर कोई भी फील्ड का हम कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कौन सी कंपनीज है जो काम कर रही है 5G टेक्नोलॉजी पे, जो लोगों तक इसको पहुंचा सके। 3 कंपनीज है जो सामने आए हैं जो 5G टेक्नोलॉजी को लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो एक तो है वेरिज़ॉन, दूसरा है AT&T और एक है स्प्रिंट। वेरिज़ॉन काम कर रहा है इम्प्लीमेंट करने के लिए MM-वेव को, और टी मोबाइल काम कर रहा है लो बैंड और मिड बैंड पर, और टी मोबाइल काम कर रहा है लो बैंड और मिड बैंड 5G पे। दोस्तों बात करेंगे मोबाइल्स के बारे में। अगर आपके पास 5G मोबाइल है तो आप 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास 4G मोबाइल है तो ये आप 5G टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको दूसरा डिवाइस जो 5G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको उस तरह का एक मोबाइल ख़रीदना पड़ेगा। आपको ऐसा कैरियर ढूंढना पड़ेगा जो सपोर्ट करता हो 5G का, और आपको उस एरिया में होना चाहिए जहां पे 5G नोड अवेलेबल है। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे मोबाइल्स 5G के अवेलेबल है, तो आपको अगर 5G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना है तो इनमें से कोई मोबाइल्स आप खरीद सकते हैं। जैसे बहुत सारे कंपनीज़ ने लॉन्च किए हैं, सैमसंग है, आईफोन है, वन प्लस है और MI है, ओप्पो, वीवो है। तो इन सब कंपनीज़ के जो मोबाइल्स है आपको इसमें देखना पड़ेगा कि 5G टेक्नोलॉजी और 5G कैरियर इसमें अवेलेबल अगर हो तो आप इसको ले सकते हैं, अगर आप 5G का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि भारत में कब 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च होने वाली है। तो आपको बताना चाहूँगा कि अगले साल 2022 अगस्त में रिलीज़ होने वाली है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से 5G टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल हुई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आपको इसी तरह के वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आप तक लाता रहूँगा, और हिट द बेल आइकॉन ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू, जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।